नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज का विशेष समाचार बुलेटिन। आइए देखते हैं आज दिन भर की सुर्खियां। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज रात 12 बजे से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। बाइक और ट्रैक्टर वालों को भी देना होगा टैक्स। भाजपा सांसद रवि किशन ने समोसा, वड़ा पाव जैसे स्ट्रीट फूड के दाम, मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की। बिजली कटौती से निपटने के लिए अब हर उपकेंद्र पर एक फीडर मैनेजर लोड मैनेजमेंट की निगरानी करेगा। सूरजकुंड ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन की नस कटी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घरेलू अनबन के बाद एक व्यक्ति की कटर मशीन से गला काटकर हत्या। वहीं एक अन्य मामले में सुसाइड नोट ने कहानी को उलझाया। MMMUT में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन लेने वाले 40 छात्र निष्कासित, आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर भी होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर जिले को मिला चौथा स्थान, महापौर को किया गया सम्मानित। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो हम सभी से जुड़ी है, यानी हमारे खाने पीने से। खाने पीने की चीजों को लेकर अक्सर शिकायतें होती हैं। कभी दाम ज्यादा तो कभी क्वालिटी खराब। अब इसी मुद्दे को भाजपा सांसद रवि किशन ने उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से ढाबा, रेस्टोरेंट और होटलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के दाम, मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने वड़ा पाव, समोसा और दाल तड़का जैसे आम व्यंजनों का उदाहरण देते हुए कहा कि इनके दाम और साइज अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है। इस बीच खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। अब टोल प्लाजा और हाईवे पर भी वाहनों में रखे खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी, ताकि मिलावट को रोका जा सके। यह कदम यात्रियों और आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण खबर परिवहन से जुड़ी। अगर आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिरकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स का संचालन आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। यह सिर्फ कार, बस और ट्रक तक सीमित नहीं है, बल्कि बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर वालों को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने 100 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे बहनों और भाइयों को त्योहार के दौरान घर आने जाने में आसानी होगी और भीड़ की समस्या से राहत मिलेगी। गर्मी का मौसम है और बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। बिजली कटौती की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिजली विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नई पहल की है। अब प्रत्येक उपकेंद्र पर एक फीडर मैनेजर नियुक्त किया जाएगा, जो लोड मैनेजमेंट की निगरानी करेगा। इसका मतलब है कि अब बिजली की सप्लाई को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं। शाहपुर उपकेंद्र की बिजली कल 4 घंटे तक ठप रही, जिससे लोगों को उमस भरी रात गुजारनी पड़ी। उम्मीद है कि नई व्यवस्था से इस तरह की समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा नगर निगम ने शहर में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह कदम ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कुछ नए बदलावों की। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और लोगों को बीमारियों से बचाने पर जोर दिया जा रहा है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में नर्सिंग स्टाफ को उनकी क्लिनिकल दक्षता बढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। यह मरीजों को बेहतर देखभाल देने में मददगार होगा। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विशेषज्ञों को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोगों की जानकारी दी गई है, ताकि समय रहते इन बीमारियों का पता लगाया जा सके और इलाज किया जा सके। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर बुखार और संक्रमण के मामले बढ़े हैं। डॉक्टरों ने लोगों से साफ सफाई रखने और पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। एम्स गोरखपुर में मरीजों को अब एक नई व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। एम्स में मरीजों की गाड़ियां अब सीधे ओपीडी तक नहीं पहुंच सकेंगी। यह फैसला अस्पताल परिसर में भीड़ कम करने और मरीजों के लिए आवागमन को आसान बनाने के लिए लिया गया है।
शिक्षा जगत की बात करें तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुछ खास हो रहा है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम उठा रहा है। इस साल स्नातक में 2 और परास्नातक में 1 टॉपर को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश लेने वाले 40 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है और इस मामले में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब एक नजर अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी कुछ गंभीर खबरों पर। चिलुआताल थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें गला काटकर हत्या की गई है। पति पत्नी के बीच की अनबन के चलते एक व्यक्ति की कटर मशीन से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसने हत्या की इस कहानी को उलझा दिया है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। इसके अलावा कुशीनगर में भी एक महिला का खून से सना शव उसके किराए के कमरे से बरामद हुआ है, जिस पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। एक और चौंकाने वाली खबर इंडसइंड बैंक में हुए गबन मामले से जुड़ी है। इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रिजेश कुमार सरोज का नाम केस से हटा दिया गया है, लेकिन गोरखपुर पुलिस ने आरोपी को क्लीन चिट देने वाले दरोगा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस उत्पीड़न से जुड़ी एक दुखद घटना में झंझा क्षेत्र के 22 वर्षीय आकाश ने पुलिस की प्रताड़ना के बाद आत्महत्या कर ली। परिवार ने पुलिस पर रिश्वत और अपमान का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर पर ध्यान दें, खासकर अगर आप पतंगबाजी के शौकीन हैं। पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला चीनी मांझा एक जानलेवा खतरा बनता जा रहा है। सूरजकुंड ओवरब्रिज पर ऐसे ही एक चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन की नस कट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों की। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जयंती पर एक संवाद गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद ने आजादी के बाद बनने वाले भारत की रूपरेखा गढ़ी। उनके साहित्य को आज भी प्रासंगिक बताया गया। खेलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 13 छात्राओं को राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। यह बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।